सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा चर्चा प्रोग्राम में। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम में हमने एक बात करब जा एडिशनल रेम्यूनरेशन और ये कंपोसाशन सलोयाल के बारे में। और ये खुशी के बात बा कि आज हमने के संगे श्रम मंत्रालय के श्री हेमंत कुमार रामफोल जी हवा। आप लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ये कार्यक्रम में। नमस्ते सब लोग के जो एमबीसी टीवी से जुड़ल हुआ बा। आज चर्चा प्रोग्राम में हम बात करब जा तीन परमानेंट विषय पर जो है कंपोसाशन सलाहयाल, एडिशनल रेम्यूनरेशन, नेशनल मिनिमम वेज और गर्भवती नारी लोग के कानून में क्या क्या बा काम के जगह पर। हाँ, तो ज- सबसे पहला हम आपसे ई जाने खोजब, हमने एक जाने आजा कि जो भी व्यक्ति काम करेला वो बेशक जाने खोजेला कि ओकर दुआ कौन ची ह, कौन अधिकार ह। खासकर हैजा पर जब हमने ई तीन गो विषय पर आज चर्चा करे जाते हैं जा एडिशनल रेम्यूनरेशन और कंपोसाशन सैलरियल। और ई आप बात करबा नेशनल मिनिमम वेज पर भी। और ई खासकर जौन महिला लोग काम करेलन सा उ लोग के कौन कौन अधिकार ह। अभी जैसे हमने महिला दिवस भी मनावत हैं जा 8 मार्च के। तो इस सब पर आज विशेष रूप से चर्चा करब जा। लेकिन सबसे पहला हमने खुशी के बात रही अगर आप समझाइबा दर्शक लोग के कि एडिशनल रेम्यूनरेशन और ई कंपोसाशन सैलरियल जन ह ई कैसे कैलकुलेट करल जाला और ई कौन ची है। पहली पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिव वर्कफोर्स जो है 600 मिल के आगे हो। आज एक सोशल फिनोमेनन हुआ था कि कामगार लोग एक सोशल डायलेमा में बा कि उनका क्रिया शक्ति जो है परचेसिंग पावर चिमिया हुआ था। इसीलिए हर साल गवर्नमेंट एडिशनल रेम्यूनरेशन देवा था। इस एडिशनल रेम्यूनरेशन देवे के दो तीन डिपार्टमेंट के काम में लगल बातें। कैसे ये एडिशनल रेम्यूनरेशन का के हुआ था फैसला होता एक त्रिपक्षीय कमेटी से होता जो फर्स्ट पहली बार वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता जो मालिक लोगन, कामगार लोगन और जो सरकारी ऑफिशियल भी हो रहा था। एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस जो वो फिगर्स देता है कैसे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो चुका है। इसी से डिपेंड करता है कि कहाँ हम कंपनसेशन या एडिशनल रेम्यूनरेशन देंगे। अगर आज तो 2024 में देखेंगे कि आज का एडिशनल रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन जैसे बोलते हैं, हम देखेंगे कि आज की कंपनसेशन हो गया है 6,500 रुपये जो सब फुल टाइम वर्कर्स के मिला था। ओके। और दूसरी बात जो पार्ट टाइम वर्कर्स के भी एक कानून हो गल बा। जब देखा था जो कामगार फुल टाइम में बा यानी कि 1 घंटा काम कर या 9 घंटा काम कर रहा था तो अगर उनका पगार 20,000 रुपये के नीचे बा 10% के साल के इंक्रीमेंट मिली अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,500 रुपये। जो कामगार की कमाई अबव 20,000 रुपये के बाद तो एक फ्लैट रेट मिली जो 2,000 रुपये के बाद। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई बारम नहीं बा, कोई बारम नहीं बा कि आजकल हम देखा था जो 50,000 रुपये मिला था जो के पगार 100,000 रुपये के में था वही के 2,000 रुपये मिला था। यानी जैसे आप समझावत हवा जेकरा वहमिल से ऊपर बाते ओकरा वो ई 2000 फ्लैट रेट 2,000 रुपये मिला था। देमिल रूपी। हाँ, और ये जोन सेजमिल सैंक्सों की बात करत हवा जिसे बोला कि ये बढ़ गल बाते, लेकिन पहले कितना रहा अगर आप बोले सकबा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ये त्रिपक्षीय कमेटी होता है तो दो कमेटी होता है पहले। एक त्रिपक्षीय कमेटी टेक्निकल कमेटी जो श्रम मंत्रालय होता है वो दिसंबर या नवंबर में होता है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चेयर करता है। और दूसरा त्रिपक्षीय कमेटी जो होता है वो वित्त मंत्रालय से होता है। ये कैलकुलेशन होता है एक सर्वे के बगैर जो नेशनल मिनिमम वेज काउंसिल के वगैरह के रिपोर्ट से होता है। और यही फिगर्स जो स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस और नेशनल मिनिमम वेज काउंसिल देता है इसी पे बेसिस पर ये फिगर्स प्रस्तुत होता है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब ये फिगर्स होता है ये
डिस्कशन और एनालिसिस की बात होता है। हम नहीं जब बोल सकते कि ये एम्प्लॉयर ये प्रपोजल किया, दूसरा एम्प्लॉई ये प्रपोजल किया, एक बेंचमार्क होता है। ओके, अभी अब हम जब देखेंगे ये मिनिमम सैलरी 6,500 हो गया बा। जब 6,500 हो गया बा तो ये एक इंक्रीमेंट है जो 11,175 हुआ था 2023 में। 11,575 जो नेशनल मिनिमम वेज हुआ था 2023 में, आज हो गया बा 6,500। अगर हम बात करब पार्ट टाइम कामगार के लिए जो इन्फॉर्मल सेक्टर यानी कि एक डोमेस्टिक वर्कर आपके घर पर या क्लीनर्स या हाउस होल्ड वर्कर, उनको भी डायरेक्ट कंपनसेशन मिला 10% के हिसाब से। एक बात मैं एम्फासिस लेना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी कंपनसेशन होता है 2024 का, उसका इफेक्ट होता है 1 जनवरी 2024 पहला जनवरी से लागू हो गल बाटे। लागू हो गल बा। हाँ। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर एक भाई कामगार फरवरी में मेरे साथ काम करता है या मार्च में काम में घुसता है, तो उसका सैलरी कितना होगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये कानून देखेंगे जो मिनिमम सैलरी का, या वहाँ प्रिसाइजली बोल चुका है कि अगर कोई शख्स काम में घुस गया जनवरी 24 से, उसे 6,500 के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जरूरी बाटे ओकरा 6,500 दे के। हाँ। हाँ, जैसे ई जो व्यवस्था करल गल बाटे पहला जनवरी 2024 से एगो आदमी अगर काम में हिलता हो कहीं भी प्रीवे या मंत्रालय कहीं भी। दो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो प्रीवे में घुसा था काम कर रहा था वो एनओबी से गाइडेड हुआ। ओके, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था पब्लिक ऑफिशियल जो वो पीओबी से गाइडेड हुआ था। दो डिफरेंट एंटाइटी, लेकिन जो सब कमिटी सीजे होता तो एकालिमेंट सैलरियल होगा, तो हम देखेंगे कि एक डिफरेंस नहीं होगी कि बराबर भी चाहिए देखिए सब लोग की। एक बात आज एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी जब हम एक आदमी से पूछेंगे तो क्या बोलेगा कि भाई जी मेरा सैलरी कितना होगा। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ एक आदमी बोल रहा है 15,000, उधर बोल रहा है 16,500, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। अगर आप लोग अपना सैलरी जानना चाहते हैं तो इट्स क्लियर 6,500 है। ओके, फॉर फुल टाइम वर्कर। यानी ओकर अधिकार है, कोई उसका अधिकार नहीं छीन सकता। जब हम नेशनल मिनिमम वेज की बात कर रहे तब वो नेशनल मिनिमम वेज 2018 में शुरू हो विथ 1,500 से। अभी नेशनल मिनिमम वेज 6,500 हो गया बा, एक पाकू हो गया बा। जोन पाकू हो गया बा 6,500 हो गया बा, एक जनरल इंक्रीज हो गया बा। अगर हम देखेंगे कि जो सैलरी मिनिमम बा अभी, तो एक घर में 2 आदमी काम करेगा तो 6,500 दो आदमी घर में पगार के हिसाब से इनकम लेकर बहुत ज़्यादा है। और फिर भी ये जो कामगार हैं जनवरी 2024 से 6,500 महीना लेकर आवा था उनसे, 6,500 महीना लेकर आवा था। लेकिन एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि 6,500 यही सैलरी है, कुछ बदलाव नहीं लाना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि मेरे अलाउंस या वगैरह वगैरह कुछ मिलता है तो 6,500 होता है, नहीं, बेसिक सैलरी 6,500 होना चाहिए। आपसे ये स्पष्टीकरण हम मांगती, जैसे आप बोला था कि जनवरी 2024 से ये 16,500 हो गल बाटे एगो आदमी के लापे ओकरा इतना पैसा चाहेला दे के वो कहीं भी कोनो सेक्टर में वो जाए काम करे तो ये जरूरी बात है। तो ये कैसे बाजी कर जला आदमिया के ओकर क्वालिफिकेशन या फिर कोनो काम खातिर ओकरा ये पैसा देवल जाए? सरकार ने बहुत सोच के ये सैलरी मिनिमम डिवाइस किया है। जब हम देखेंगे कि बहुत सेक्टर, एक एग्जांपल देता हूँ, आप याद करेंगे कि क्लीनर्स
जो स्कूल में काम करते थे 2008 9 10 पर हम्म, वो मिनिमम सैलरी कितना मिलते थे उसका सैलरी 500 पाँच 500 या हम्म, 1000 रुपये हम्म, अभी ये सैलरी जब एक क्लीनर स्कूल में काम करता है से 6500 मिलता हम्म, ओके अगर अगर हम देखेंगे आगे से अगर हम देखेंगे आगे से तो अगर एक ट्रेनी भी पूछता है कहीं भी हम्म। वो 6500 ही मिलेगा एगो ट्रेनी एक ट्रेनी एगो लड़का जोन पढ़ लेलक यूनिवर्सिटी से वो कहीं भी जाता। कहीं भी रहता काम सीखे के हाँ 6500 मिली हाँ वहाँ के हेरा फेरी कुछ नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन निकाल दे रहा हम्म, क्या क्या नहीं कि अगर आप लोग 45 कहता काम करत हवन जा तो 6500 ही मिली हम्म। त ओकरा जरूरी बाते 8 घंटा या 9 घंटा काम करे काम के। करे के वो ट्रेनी भी या कोई भी 8 घंटा वा कमवा जरूरी बाते इतना आठ काम पैसा मिले अगर के। अगर आप पार्ट टाइम हो पार्ट टाइम के बगल हम देखेंगे कि एक पार्ट टाइम कामगार हम्म, वितेता नहीं कॉम्प्लीट करने नहीं करता हम्म, अगर एक पार्ट टाइम कामगार वितेता नहीं कॉम्प्लीट करेगा यही पार्ट टाइम होगा हम्म, दूसरी बात जो पार्ट टाइम कामगार जो सैलरी हम बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में हम्म, प्रेस्क्राइब सैलरी के अगर में वो 10% ही मिलेगा 10% हम्म, मिलेगा एंड जो पगार मिलेगा इफेक्टिव होगा जनवरी 2024 से हम्म। यानी लागू हो गल बा। हाँ लागू होगा हैजा परी जैसे आप समझावत हुआ ये नेशनल मिनिमम वेज हाँ यही पर हम एक बात करत हैं जा। हाँ हाँ त मान ला ई एगो आदमी के ई लापे मिलता ओकर संगे संगे ओकरा औरी बेनिफिट्स भी बाती कोनो अलाउंस भी मिला ओकर ट्रांसपो या फिर कुछ अन्य कैसे वजह सुविधा। सुविधा कॉन्ट्रा में लिखल बा हम्म, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ हम्म, कि जब एक आदमी पहले से एक पहली बार एक काम में घुसता है तो एक एक एग्रीमेंट होना चाहिए हम्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम्म, दूसरी बात पे स्लिप हम्म, बहुत ज़रूरी है ये कानून के हिसाब से है हम्म, मान लो आप एक आदमी को आपके हाउस होल्ड डोमेस्टिक पार्ट टाइम लेकर आ रहे हैं हम्म, हम जानते हैं मॉरिशन कल्चर कैसा है कि हम्म, अगर एक कामवाली आता है या काम वाला आता है घर पर क्लीनिंग करने के लिए हम्म, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हम्म, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है verbal, हाँ, यही भी कानून के हिसाब से है हम्म, लेकिन सब लोग को जानना चाहिए हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट या रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी कानून हम्म, के हिसाब से है हम्म, रिकॉग्नाइज बाय लॉ हम्म, ओके और ये पे स्लिप जो देता है मैं एक एडवाइस देता हूँ कि ज़रूरी है अब अगर आप फुल टाइम है पे स्लिप ज़रूर एम्प्लॉयर से लेना चाहिए हम्म। हैजा पर आप हमने के बोलिए हाँ हाँ हैजा पर जैसे आप बोलत हवा हाँ अगर घर पर एगो आदमी आवता काम करे वो अगर 8 घंटा से कमती काम करता 4 घंटा या 2 घंटा हाँ त ई कैसे कैलकुलेट करल जाए। हम फॉर्मूला सैम्बा फॉर्मूला सैम्बा जैसे हमने हमने बोली 6500 साले मिनिमम बा हम्म, लाला के हिसाब से 195 रहता हूँ एक फुल टाइमर को मिलता मिलता हम्म, है काम करने के लिए 6500 लेकर 195 से डिविज़े करके हम्म, आवली रेट मिल जाए हम्म, जब एक आदमी अगर हम एक मशवरा दे होता है कि जगह अगर वो पार्ट टाइम रेट 90 रुपये पर हो गल बा तो हम्म, 90 रुपये हम्म, काटा तो काम कर लग हम्म, 90 रुपये फॉर काट हाँ, हाँ, और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो अवली रेट का सैलरी है वो ट्रांसपोर्ट इंक्लूसिव नहीं है हाँ। ट्रांसपोर्ट अगर मैं देना चाहिए और ट्रांसपोर्ट के संगे और टू कौन वे सी चाहेला सुविधा दे के औसन काम करवा के। ए सिक्योर वर्क प्लेस हाँ ए सिक्योर वर्क प्लेस और यानी कि अगर आप एक क्लीनर को लाते हैं घर पर काम करने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे कि बहन जी या भाई जी आप मेरे गाड़ी साफ कर देना या हम्म, दूसरा काम कर देना हम्म, इस स्पष्ट है कि जब कोई आदमी आपके पास आता है काम के लिए किसी भी अभी डिपार्टमेंट में हम्म, सुपर मार्शे में ऑफिस में उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख चुका है कि मैं एक ऑफिस अटेंडेंट हूँ हम्म, एक ऑफिस मैनेजर हूँ एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हूँ या एक मेड हूँ हम्म, यही काम होना चाहिए हम्म, नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए कि मैंने ऑफिस अटेंडेंट लिखा चाय वाला लिखा हम्म, और मेड लिखा तीन हम्म,
जॉब टाइटल नहीं है, एक ही जॉब टाइटल पगार के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, हाँ। क्योंकि आप एक जॉब टाइटल के लिए एक पगार लेते हैं, हम्म, 3 जॉब टाइटल के लिए 3 पगार नहीं मिलता। हाँ। अब एगो फुल टाइमर जोन है हाँ, वो अगर वो काम करता वो 8 घंटा ओकरा भी जरूरी बाती। 1 घंटा ज़रूरी बात कंप्लीट करने के लिए हम्म, क्योंकि जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, हम देंगे एक एग्जांपल जो फैक्ट्री में काम करता है। हम्म। अगर उसने उसका 45 आवर्स कंप्लीट नहीं किया तो उसका semaine में समय 45 या 40-50 पर सेमेन हाँ। जो ओवर टाइम इम्पैक्ट होगा हम्म, वो कंप्लीट नहीं होगा, हम्म, क्योंकि ये 45 आवर्स जब कंप्लीट होगा हम्म, तब ओवर टाइम का क्वेश्चन होगा। हम्म। तो आप हमने के बोलिए मानना एगो आदमी अगर काम करता एगो फुल टाइम है हाँ, वो जस्ती कर देलक 45 के तौ से जस्ती कर हाँ। देलक तो ओकरा जरूरी बा ओवर टाइम दे के या ओकर जोन का, लापे ही मिलता हवे पर सब काल के लिए हो नहीं जाला। नहीं नहीं आप एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम्म, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो पहली पहली रेगुलेशन है बेसिक सैलरी। हम्म, बेसिक सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम भी अनदर बेनिफिट है, हम्म, अनदर बेनिफिट। और तीसरी बात जो ट्रांसपोर्ट बेनिफिट है। हम्म, और चौथी बात मैंने बोला तो एक सिक्योर वर्क प्लेस। हम्म, जो 2 एलिमेंट मैंने बोला, ओवर टाइम और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट, ये सैलरी के इंक्लूसिव नहीं है, हम्म, ये सैलरी के बाहर है। हम्म, अगर आप कानून स्पष्ट देखते हैं तो 23 सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं मॉरिशस में, हम्म, जहाँ सब रेगुलेशन हम्म, अलग से हैं। और हम देखेंगे कि सब कानून अलग से हैं। हम्म, हम हम्म, नहीं बोल सकते कि मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, हम्म, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस के सब गुड आइटम्स केटरिंग सेक्टर में डालूंगा। हम्म, हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, सब सेक्टर का कानून हम्म, सेम नहीं है। हम्म। जैसे हमने जानिया जा हर कामगार के हर काम करवा के जरूरी है ये जाने के कि ओकर हक कौन चे ओकरा लापे कितना मिली जैसे आप स्पष्ट रूप से बतावत हवा और ई कैसे ई कालकिले करल चला कितना घंटा काम करे के कितना मिली। लेकिन हम आपसे ई सवाल करब खासकर जब हमने के बोया जा एगो महिला जब काम करेला ओकर भी कुछ अधिकार बाते कोनो ऐसन विशेषता बाते कोनो ऐसन चीज नवा आनल गल बाते कानून में एगो महिला के चाहेला जाने के। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि हमने सैटरडे को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया हम्म, SVICC में। हम्म, हम देखेंगे कि जो गर्भवती महिला लोग जो उनका हम्म, काम के सेक्टर में, हम्म, उनके लिए बहुत कानून लेकर आ रहा है सरकार के हिसाब से। हम्म, हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं। हम्म, मैटरनिटी लीव जब बोलते हैं तो अभी एक अधिकार हो चुका है, एक अधिकार हो चुका है जो महिला कामगार जो गर्भवती होता है तो उसे 14 सप्ताह मिलता है पगार के साथ, हम्म, पुराना या नया। हम्म, 12 महीना कंप्लीट नहीं होना चाहिए, हम्म, लेकिन ये 14 अधिकार जो है, जो 14 सप्ताह हम्म, उससे पगार के साथ मिलेगा। हाँ, दूसरी बात, जो गर्भवती महिला है हम्म, उसे एक मैटरनिटी अलाउंस मिलता है, 3000 ओके। रुपीज़ अपन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जब वंस लड़का ऑफ पैदा हो गल। लड़का पैदा होगा। हाँ। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कानून मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हम्म, ये पार्ट टाइमर भी के लिए अप्लाई है, लेकिन ऑन प्रोरेटेड बेसिस। हम्म, ओके। हाँ, और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो 14 सप्ताह के मैटरनिटी लीव है, हम्म। एक मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से कवर होना चाहिए। पहले ई जोन बाते ई कमती रहल ई कमती बढ़ा रह देवल गल बाते। बड़ा देवल गलबा हम्म, वर्कर्स राइट्स एक्ट 2019 में हम्म, बड़ा देवल गलबा। हम्म, हम आगे देखते हैं कि अगर एक नारी जो मिसकैरेज के शिकार हो गलबा, हाँ, तो अपन प्रोडक्शन और एमसी हम्म, उसको 3 हफ्ते, और जो कानून गत साल चेंज होगा 5 दिन वर्किंग डेज मिलेगा। हम्म, एक कानून जो बहुत महिला लोग जो गर्भवती हैं हम्म, उसको उनको नहीं पता,
जो जो पहला पहला नियम है एक एम्प्लॉयर के हिसाब से अगर वो महिला 7 मंथ प्रेग्नेंट है हम्म, 7 मंथ प्रेग्नेंट है उसको लाइट जॉब देना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है। हम्म, क्योंकि अगर एक गर्भवती नारी वर्क प्लेस पर बा काम कर रहा था उसका एम्प्लॉयर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको लाइट जॉब देना। हम्म, दूसरी बात एक रेस्टिंग प्लेस या एक कंफर्टेबल हम्म। चेयर। स्टैंडिंग इज नॉट मैंडेटरी। तो ये शिकायत नहीं मिलेला कि कुछ महिला लोग जैसे बोले से कि वो लोग के व्यवस्था नहीं कर जला लोग के नहीं मिलेला ये सब सुविधा। इधर ऐसा में अगर कोनो कंप्लेंट मिल गल तो आप लोग के कौन सी परेला करे के? श्रम मंत्रालय के 17 ब्यूरो बा हम्म, मॉरिशस में। तो अगर ये कंडीशन है रिस्पेक्टे हुआ था एक गर्भवती महिला कंप्लेन कर सकती है वहाँ। हम्म, तो एरिया ऑफिसर्स कंप्लेंट लेंगे, शिकायत लेंगे और फिर वहाँ इंक्वायरी करने जाएंगे और एम्प्लॉयर को एक्सप्लेन करेंगे कि कानून क्या है क्या नहीं है कानून है। ये इंफॉर्मेटिव की वजह से क्योंकि बहुत एम्प्लॉयर जो काम करते हैं आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ। हम्म, दूसरी बात जो महिला जो गर्भवती है they cannot be compelled to overtime के लिए, मैंडेटरी नहीं है ओवरटाइम करने के लिए। जरूरी नहीं वो लोग पर एपोजे भी नहीं सकल जाए करे के। नहीं करने के लिए हाँ, क्योंकि एक बात में आप स्पष्ट होंगे कि वो वाद फामी में बा हम्म, सिचमा में बा या हम्म, सिचमा में बा। हम्म, तो वो महिला रात के काम नहीं सकी करे, ओवरटाइम नहीं सकी करे, उसके हालत हेल्थ स्टेटस ही परमिट नहीं करी बा। और एक बात जो हुआ था कि अगर एक महिला जो गर्भवती बा अगर वो ओवरटाइम करना चाहते हैं वो वॉलंटरी है, इम्पोज नहीं है। हम्म, अगर वो उसका हेल्थ स्टेटस परमिट करता है हम्म, वो काम कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको बोलना नहीं चाहिए कि आपको ओवरटाइम करना पड़ेगा, नाइट स्टे करना पड़ेगा। हम्म, एक बात और जो बहुत महिला जो लोग पूछते हैं हम जब ऑफिस में कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन देते हैं हम्म, तो एक एक आइटम है वो है ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड। हम्म, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कानून के हिसाब से एक महिला जब आकुशे हो गल बा कानून प्रोविजन का देवा था कि 1 घंटा या 2 ब्रेक de 30 मिनट देता है। हम्म, अगर एक गर्भवती महिला आकुशे हो गल हम्म, बच्चा के हिसाब से 1 घंटा लेवाता दूध पियाई के या 2 ब्रेक de 30 मिनट देवाता। हम्म, एम्प्लॉयर बोला था कि 1 घंटा नहीं काम करता हुए हम्म, 30 मिनट नहीं काम करते हुए, हम्म। लेकिन कानून के हिसाब से पूरा पगार मिलना चाहिए। कोई काटे की जरूरी नहीं बा। काटे की जरूरत नहीं हाँ, बा। तो ये सब अधिकार एगो महिला के चाहे ना जाने की, बहुत कोई नहीं जानेला। बहुत महिला ये सब नहीं जानेला क्योंकि मैं एक 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 एग्जांपल दूंगा कि बहुत महिला इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए सिर्फ जानते हैं कि 14 सेमेन मिलता है मैटरनिटी के बाद और 3,000 रुपये मिलता है, यही जानते हैं। तो ये मैटरनिटी के बाद लड़का के जन्म होइला के बाद या फिर मैटरनिटी के दौरान ही ओकरा ये सब मिलेला थोड़ा मिलवा कितना कितना जैसे मैं बोलनी अगर मैडम आकुशे हो गल बा अगर पगार निकल गल बा अगर पगार में एम्प्लॉयर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बा कि 3,000 रुपये दे के पगार में दिखाएगी पे स्लिप पर कि पे कर हो गल बा मैटरनिटी बेनिफिट बोला तंजा एक के हला ओकरा मिली वन इच वन ऑफ। ओके हाँ। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एक नया आइटम एडजस्ट हो चुका है कानून में महिला के हिसाब से। अगर एक गर्भवती महिला स्टिल बोर्न चाइल्ड दे रख तो कानून उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको भी 14 वीक्स मैटरनिटी लीव देता है। यानी एगो लड़का जो है न वो जीवित नहीं रहती। हाँ, हाँ, महिला अपन आकुष्मों के बाद अगर वो लड़का के कैसे हो जाए ओकर प्राण चल गल तो ओकरा भी अधिकार बाटे पैसा प्राप्त करे के। 14 सेमेन मिले के, लेकिन जैसे मैंने बोलनी
ये मैटरनिटी लीव्स और बेनिफिट्स एक एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट से भरल बा जाके हमारे उसके एम्प्लॉयर से ओरिजिनल कॉपी में यानी ओकरा दुखतिया के पापिये चाहिए पेश करे के दुखतिया के पापिये लोपिताल के पापिये। एक बात मैं ब्रेस्ट फीडिंग के हिसाब से एडजस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड जो 6 मंथ्स के दौरान होता है अगर एक्सटेंड होना चाहिए तो ये एक्सटेंडेड हो सकता है मेडिकल एडवाइस पर। कितना समय लेगा? जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर बोलेगा कि अगर बच्चा स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग विद मम, यानी जैसे हम समझते हैं आप बोलत हुआ अभी जोन बातें एगो महिला के एगो माँ के 6 महीना के कैसे बजला फैसिलिटी देवल जला वो अपन लड़का के सकी दूध पियाए ओकरा ही छुट्टी मिलेला 1 घंटा के। हाँ, लेकिन एकरा एक्सटेंड करे के भी सोचल जाता सोचल नहीं बा। लेकिन जब आप जैसे हम देखा था कि सभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंपाइन कर रहा था कि मैटरनल मिल्क इज बेस्ट, सो यही देखा था जा कि ये भी सभी जो गर्भवती होने वाली गर्भवती माँ यही पर अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ जा कर के यही अप्लाई करें। तो रामफल जी आप हमने के संगे काफ़ी कुछ जानकारी बांटला और ये हमने ये उम्मीद करते हैं जा जे लोग ये कार्यक्रम देखें जा और जरिए वो लोग के काफ़ी कुछ जानकारी मिलल हुई। लेकिन अंत में अगर कुछ आप जोड़े खोजबा कुछ संदेश देवे खोजबा? इंफॉर्मेटिव के हिसाब से श्रम मंत्रालय के 17 ऑफिस बा मॉरिशस में खुलल बा जो 4 5 दिन काम करता वहाँ जोन कामगर इंफॉर्मेशन लेना चाह जनता जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया अभी अगर स्पष्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक नंबर मैं देता हूँ 207-2600 या जैसे आप एक गांव में रहते हैं या एक शहर में रहते हैं आपके पास भी एक लेबर ऑफिस है। एक लेबर ऑफिस में जा कर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या आपके अधिकार के बारे में पूछ सकते हैं। यही हम एक फ्री फैसिलिटी है जो हम देते हैं। यानी एगो हॉटलाइन है 207-2600 ये एगो हॉटलाइन है श्रम मंत्रालय के, ये श्रम मंत्रालय के निमो है। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई दुविधा हवन तो ऑपरेटर आपको डायरेक्ट करेगा कहाँ लेकर कौन ऑफिशियल आपको मदद करेगा। ठीक, तो रामफल जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा इस सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर। धन्यवाद। जहाँ चर्चा कार्यक्रम के करी के हमने हैजे परी विराम देवबजा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवबजा जोन में आप लोग के जोन अधिकार बातें खासकर जोन श्रमिक लोग हवन जा उन लोग के अधिकार के बारे में जानकारी दे खातिर त ई करी के हमने घैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के संगे भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।